जियोग्राफी बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। पहले अपने कई वीडियो बना चुके हैं। हमने सौर मंडल के बारे में वीडियो बनाई थी, सूर्य के बारे में वीडियो बनाई थी। अब अपने सौर मंडल के एक एक ग्रहों की बात करेंगे, यानी जो सौर मंडल के ग्रह है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज अपने आपको पता होगा अपने सौर मंडल के बारे में, जिसका मुखिया है वो सूर्य है। सौर मंडल का जो प्रधान है, मुखिया है, वो कौन है? वो है सूर्य। और सूर्य है और उसके जो चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं, उपग्रह है, उसे संयुक्त रूप से सौर मंडल के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो अपना सौर मंडल है उसके अंतर्गत बहुत सारे शुद्ध ग्रह है, उपग्रह है। उनमें मुख्य है वो क्या है? सूर्य के बाद में ग्रह है। सबसे मुखिया कौन है? वो है सूर्य। सूर्य के बाद में ग्रहों का नंबर आता है और अपने सौर मंडल के अंदर अब मुख्य रूप से 8 ग्रह है। इन्हीं 8 ग्रहों में से आज अपने एक ग्रह की बात करेंगे। उस ग्रह की अगर बात करें तो वो ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपको पता होगा। सौर मंडल का सबसे छोटा जो ग्रह है उसका नाम है बुध। बुध ग्रह है वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और दूसरी इसकी मुख्य बात है, यह सूर्य के सबसे नजदीक है। यानी सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। बुध के बाद में शुक्र का नंबर आता है। तो आज अपने बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे मरकरी के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में। बुध। तो बुध के बारे में एक बात तो ये हो गई कि यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। एक बात आपको और बता देते हैं, आप इसको नोट कर लेना, नोट लगा के, कि 24 अगस्त 2006 24 अगस्त 2006 से पहले बुध सबसे छोटा ग्रह नहीं था, बल्कि उसका नाम था यम या कुबेर, या जिसे प्लूटो के नाम से भी जाना जाता है। प्लूटो है, कुबेर है, यम है, एक ही ग्रह के नाम थे। अगस्त 2006 तक 9 ग्रह थे, लेकिन 24 अगस्त 2006 को यूरोप का एक देश है चेकोस्लोवाकिया, जहां का एक शहर है प्राग। इस प्राग शहर के अंदर एक सम्मेलन हुआ था और उसी सम्मेलन के अंतर्गत प्लूटो को ग्रह का दर्जा जो दिया गया था वो हटा दिया गया। जिसके बाद में जब प्लूटो को ग्रह का दर्जा हटा दिया गया तो उसके बाद में बुध है वो सबसे छोटा ग्रह बच गया। तो बुध एक तो अपने सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, दूसरा यह सूर्य के सबसे नजदीक का है। यानी सूर्य के बाद में जो सबसे पहले ग्रह आता है उसमें बुध आता है, उसके बाद में शुक्र आता है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण वरुण, इस प्रकार से इसके नंबर हैं वो चलते हैं। तो एक तो यह सबसे छोटा ग्रह है, दूसरा यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक, यानी सूर्य से अगर इसकी दूरी की बात करें तो इसकी दूरी 5.7 करोड़ किलोमीटर है। यानी बुध सूर्य के सबसे नजदीक है और दूरी कितनी है? 5.7 करोड़ किलोमीटर है। दूसरा
यह सबसे छोटा है, तो यानी इसका व्यास इसका व्यास कितना है, तो 4878 किलोमीटर है। यानी इसका व्यास 4878 या 4878 किलोमीटर है। यह आकार की अगर बात करें तो सबसे छोटे में है, पहले इससे छोटा प्लूटो होता था। यह सूर्य के सबसे नजदीक है, तो यह गर्म ग्रहों की श्रेणी में आता है, यानी गर्म ग्रह है। दूसरी इसकी एक सबसे बड़ी बात आपको और बता दें कि गर्म में वैसे सबसे ज्यादा गर्म की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह का नंबर है वो आता है, लेकिन यह भी एक गर्म ग्रह है क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक या सूर्य के सबसे पास में है। अगर इस पर तापमान की बात करें तो अपने दिन और रात के तापमान की बात करें तो बुध ग्रह पर दिन का तापमान 480 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। यानी बुध जो ग्रह है वो सूर्य के नजदीक है, जिसके कारण यहां दिन का तापमान 480 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दूसरा, रात की बात करें तो रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। दिन में तापमान है 480 डिग्री सेल्सियस है, यह बात तो ठीक है क्योंकि अपने को पता है भी नजदीक है, लेकिन रात का तापमान -180 तक चला जाता है। इसका कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण यही है कि बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, अभी नोट कर लेना कि बुध ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता में यही आएगा कि बुध ग्रह का वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है, उसी के कारण दिन में तापमान ज्यादा और रात में -180 डिग्री, यानी कि यहाँ की जो रातें होती है वो बर्फीली होती है, बर्फ जम जाती है रात के समय में बुध ग्रह पर है, जिसका मुख्य कारण है यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। और वायुमंडल नहीं है इसीलिए यहाँ पर जीवन भी नहीं है। भाई जीवन के लिए सबसे जरूरी क्या है, वायुमंडल है, और वो यहाँ पर नहीं है। दूसरी बात, बुध है वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो यह चक्कर लगाने के अगर इसकी समय की बात करें तो जैसे कि पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है एक वर्ष यानी 365 दिन, लेकिन बुध ग्रह है वो चक्कर लगाता है केवल 88 दिन में। यानी बुध सूर्य की जो परिक्रमा करता है, सूर्य के चारों ओर अपना एक जो चक्कर लगाता है, उसकी समय अवधि कितनी है, 88 दिन है। 88 दिन के अंदर यह अपना एक चक्कर है वो पूर्ण कर लेता है। एक बड़ी बात और है कि बुध जो है इसका लगभग एक ही भाग है वो हमेशा सूर्य के सामने रहता है। इसका लगभग एक भाग ही सूर्य के सामने रहता है। पृथ्वी से अगर बात करें इसके दिखाई देने की तो यह लगभग 16 घंटे तक दिखाई देता है। सूर्योदय से 2 घंटे पहले से लेकर सूर्यास्त के 2 घंटे बाद तक बुध ग्रह को देखा जा सकता है। बात करें इसके घनत्व की तो इसका घनत्व 5.43 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अगर इसके कक्षीय झुकाव की बात करें तो यह 7 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है, यानी कि यह अपने अक्ष पर 7 डिग्री झुका हुआ है। जैसे कि पृथ्वी की बात करते हैं कि यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी प्रकार यह 7 डिग्री झुका हुआ
है। अगर इसके आयतन की बात करें तो यह आयतन में पृथ्वी का 7वां भाग है, यानी कि इसका आयतन है वो भी कम है, इसका व्यास कम है, यानी कि यह एक छोटा ग्रह है। तो यह था बुध ग्रह, आज का अपना टॉपिक, जो कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।